हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ दिवाली स्पेशल बाकरवड़ी की रेसिपी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ महाराष्ट्र की फेमस चितळे स्टाइल बाकरवड़ी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ज्यादा लाजवाब लगता है और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी भी लगता है। तो आप इसे दिवाली के टाइम पे भी बना सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे चाय के साथ खाने के लिए भी बना सकते हैं। बनाने में एकदम आसान है और ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। इसमें मैंने सारे टिप्स और ट्रिक्स बताए जिससे फर्स्ट टाइम में बाकरवड़ी एकदम टेस्टी और खुशखुशीत बने। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है आटा गूंदना। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लिया है और इसमें हम डाल देते हैं 2 कप मैदा। तो जो चितळे स्टाइल बाकरवड़ी बनती है वो मैदे से ही बनती है और आज हम एकदम ट्रेडिशनल तरीका देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने मैदे का ही इस्तेमाल कर लिया है। आप चाहे तो आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच अजवाइन। तो हम यहाँ पे अजवाइन को थोड़ा सा इस तरीके से रगड़ कर डाल देते हैं ताकि इसका फ्लेवर और टेस्ट दोनों बहुत ही बढ़िया आ जाए। और इसी के बाद इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच नमक या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं 3 चम्मच बेसन। बेसन डालने से जो बाकरवड़ी का ऊपर वाला लेयर है बहुत ही खस्ता बनता है, साथ ही साथ इसमें एक बढ़िया सा फ्लेवर भी आ जाता है। तो यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें मैदा और बेसन को अच्छे से छान के ही लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना हो। अब जैसे यहाँ पे मिक्स हो जाता है तो इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं 4 चम्मच तेल। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल तेल का ही इस्तेमाल कर लेना है और हम यहाँ पे तेल को सारे आटे में अच्छे से मिक्स कर देना है। जितना हम अच्छे से तेल डालते हैं उतना ही यहाँ पे खस्ता और एकदम कुरकुरा आउटर लेयर बनकर तैयार हो जाता है। अगर हम यहाँ पे तेल ज्यादा डालते हैं तो बाकरवड़ी फ्राई करते समय बहुत ज्यादा ऑयली बन जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें हाथ में थोड़ा सा मुट्ठी लेना है। अगर यहाँ पे ये मुट्ठी शेप में यानी थोड़ा सा टाइट सा हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे हमने जो तेल डाला है वो एकदम परफेक्ट मात्रा में डाला है। तो इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देते हैं और इसका एक सख्त आटा गूंथकर तैयार कर लेते हैं। याद रहे कि हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डाल देना है। तो यहाँ पे बाकरवड़ी बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे मैंने बताया जिससे आपके फर्स्ट टाइम में बाकरवड़ी एकदम चितळे स्टाइल बने। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डाल दिया है और आटे को अच्छे से सख्त बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसी कंसिस्टेंसी का हमें यहाँ पे आटे को अच्छे से गूंथकर तैयार कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे इसे और भी थोड़ा सा रेस्ट देंगे तो ये और भी थोड़ा सा सॉफ्ट बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें याद रखना है। अब क्या करते हैं ना कि इसे अच्छे से कवर कर देते हैं और बाकी की प्रोसीजर हो जाए तब तक हम इसे साइड में रख देते हैं या फिर आप इसे 10 मिनट के लिए भी साइड में रख सकते हैं। तो अब बनाते हैं स्पेशल मसाला यानी बाकरवड़ी का स्पेशल मसाला। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। पैन को करते हैं अच्छे से गर्म और उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा। तो हमें यहाँ पे फ्लेम को लो ही रखना है। और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच साबुत धनिया। तो यहाँ पे हमें 1 ही चम्मच से सारे चीजों को अच्छे से माप लेना है। और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं फिर से 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा डाल देना है। और इसमें हम डाल देते हैं सफेद तिल। तो यहाँ पे हमें डाल देना है 1.5 चम्मच। तो अब लास्ट में इसमें हम डाल देना है 2 चम्मच सौंफ। तो इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आ जाता है। तो अब क्या करना है ना कि इन सबको अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे हमें इसे लो फ्लेम पे ही भून लेना है। तो इसे हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें से बढ़िया सा खुशबू आ जाए, या फिर ऐसे मान के चलो कि जो नारियल का बुरादा है और जो व्हाइट तिल है वो बढ़िया सा लाइट ब्राउन कलर दिखे। तो हमें यहाँ पे बस 2 से 3 मिनट ही लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना है कि लो फ्लेम पे ही इसे अच्छे से भून लेना है। तो हमें यहाँ पे इसे तब तक भूनना है जब तक ये सारे चीजों में से नमी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए और ये पीसने में भी बहुत आसानी हो जाती है। और साथ ही ये थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद इसका मसाला और भी ज्यादा टेस्टी लगता है। तो जैसे ही यहाँ पे 2 मिनट हो जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नारियल का बूरा था और जो सारी चीजें हैं दिखने में थोड़े से लाइट ब्राउन कलर दिखने लगा है। तो हमें यहाँ पे इसे इतना ही रोस्ट कर लेना है और इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आने लगा है। इस स्टेज पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि ये जो पैन होता है वो थोड़ा सा गर्म होता है, तो इसकी वजह से और भी थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा। तो इस स्टेज पे गैस को बंद कर देना है और इसी पैन में हम इसे अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मसाला थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो इसमें हम थोड़े से चीजों को ऐड कर लेते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या फिर तीखा कम ज्यादा आप अपने पसंद के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच इतना हींग, 1/4 चम्मच इतना हल्दी पाउडर डाल देते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर यानी अदरक का पाउडर डाल देते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे 1 चम्मच आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 1.5 चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। अब हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सारे जो चीजें हैं जो हमने पहले ही भून कर रखा था, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गर्म है तो उसी के साथ यहाँ पे ये सूखे मसाले को भी अच्छे से भून लेते हैं ताकि ये एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं।
तो यहाँ पे इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब लास्ट में इसमें हम डाल देते हैं 3 चम्मच चीनी। तो इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये तीखा मीठा मसाला परफेक्टली बनकर तैयार है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि इसे अच्छे से पीस लेते हैं। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि इसे थोड़ा सा दरदरा रखना है, पूरा फाइन पाउडर भी नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। तो अब चलते हैं स्टेप नंबर 3। तो इसमें हमें बेस में लगाने के लिए इमली की चटनी बना लेते हैं। खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाने के लिए तो यहाँ पे मैंने एक पॉट लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 3 बड़े चम्मच इमली और इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं 3/4 कप इतना पानी या फिर आधा कप इतना पानी भी डाल सकते हैं। और इसके बाद मीठा बनाने के लिए इसमें हम डाल देना है 4 चम्मच गुड़ या फिर आप चाहे तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हमें 4 से 5 मिनट तक पका लेना है या फिर तब तक पकाए जब तक जो इमली है पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इमली है वो परफेक्टली सॉफ्ट हो चुका है। तो ये बढ़िया सा स्मैश भी हो रहा है। तो इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। तो इसे छानने के लिए यहाँ पे मैंने एक छन्नी लिया है और यहाँ पे ये सारा इमली का पल्प हमें इसमें डाल देना है और इसे बढ़िया सा स्पून से इसे प्रेस कर देना है ताकि जो इमली का पल्प है पूरी तरीके से निकल जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से स्क्वीज कर लिया है और यहाँ पे हमारे टैमरिंड का पल्प एकदम परफेक्टली बनकर तैयार है। अब इसमें फ्लेवर्स ऐड कर लेते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच इतना नमक, 1/4 चम्मच इतना लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, थोड़ा सा काला नमक डाल देना है, आधी छोटी चम्मच इतना जीरा पाउडर डाल देते हैं। अब हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसका कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं ना कि कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया है। तो यहाँ पे हमारे इंस्टेंट चटनी बनकर तैयार है। तो हम इसे साइड में रख देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने स्पेशल मसालों को भी अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ज्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाया है, ये थोड़ा सा दरदरा है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे मसाले को अच्छे से पीस कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे ये सारे इनिशियल स्टेजेस परफेक्टली बनकर तैयार है। तो अब चलते हैं मेन प्रोसेस में यानी बाकरवड़ी बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे आटा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से गूंद लेते हैं। अब हम यहाँ पे इसकी छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। जैसे हम नॉर्मली चपाती बनाते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे लोई बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल जैसे चित्रे स्टाइल मिलता है उसी तरीके से बड़े बाकरवड़ी बनाए। अगर आपको मिनी बनाने हैं तो आप इसमें 5 या 6 लोई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 1 लोई लेना है और बाकी के 3 लोई को हम साइड में रख देते हैं और इसे अच्छे से कवर करके रखना है। तो हम यहाँ पे 1 लोई को अच्छे से गोल कर लेते हैं और इसे अच्छे से बेल लेना है। तो इसमें हमें बिल्कुल भी आटा लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने इसमें बढ़िया सा मोहन डाल दिया था। तो इसमें हमें सूखा आटा लगाने की जरूरत नहीं। तो इसे एकदम पतला सा बेल लेना है। आप चाहे तो कोई भी शेप में बेल सकते हैं क्योंकि हमें इसे बाद में स्क्वायर शेप में ही कट कर लेना है, लेकिन याद रखें कि इसे हमें एकदम पतला बेल लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे बढ़िया सा पतला बेल लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इसी तरीके से इसे पतला रखना है। तो आप क्या करते हैं ना कि इसे अच्छे से साइड से इसे कट कर लेना है स्क्वायर शेप में। तो इस तरीके से हमें इसे इसके किनारे को अच्छे से कट कर देना है। अगर आपको बहुत मिनी बनाना है तो आपको लोई भी थोड़ा सा कम लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे बढ़िया सा स्क्वायर शेप में कट कर दिया है। अब इस शीट के ऊपर हमें टैमरिंड चटनी लगा देनी है, लेकिन हमें यहाँ पे याद रखना है कि चारों किनारों को हमें आधा इंच इतना छोड़ देना है ताकि जब हम इसे रोल करेंगे तो ये बढ़िया सा चिपक जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने चारों साइड से आधा इंच इतना डिस्टेंस छोड़ दिया है। आप चाहे तो इस तरीके से स्पून से इसे स्प्रेड कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो हाथ से भी इसे कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर हमें बढ़िया सा स्पेशल मसाला डाल देना है। ये मसाला बढ़िया सा चिपक जाता है, इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा इमली का चटनी भी अच्छे से लगा देना है ताकि जो बाकरवड़ी का टेस्ट है, खट्टा मीठा तीखा सारे टेस्ट एक ही साथ आ जाते हैं। तो इस तरीके से बढ़िया सा हमें इसके ऊपर भर भर के स्पेशल मसाला डाल देना है और इस तरीके से हाथों से थोड़ा सा इवनली स्प्रेड कर देना है ताकि मसाला एकदम इवनली स्प्रेड हो जाए। अब क्या करते हैं ना कि जो एंड पार्ट है इसे थोड़ा सा पानी लगा देते हैं ताकि ये अच्छे से बढ़िया चिपक जाए। बस एक ही साइड को हमें पानी लगा देना है। अब क्या कर देना कि इसे एकदम टाइटली क्लोज कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ना, एकदम बढ़िया सा प्रेस करते हुए इसे अच्छे से टाइटली क्लोज कर देना है और इसका एक रोल बनाकर तैयार कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे रोल करना बहुत ही आसान है। बस यहाँ पे हमें याद रखना है कि इसे ज्यादा रोल करते समय जो मसाला है वो बाहर ना आ जाए। तो एकदम इस तरीके से टाइटली क्लोज कर देना है और यहाँ पे ये जो एंड वाला पार्ट है इसे थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं इस तरीके से अंगूठे से। इससे क्या होगा ना, जो एंड पार्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा मोटा भी नहीं दिखेगा और साथ ही साथ ये बढ़िया सा चिपक भी जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसे क्लोज कर देना है।
तो यहाँ पे ये बढ़िया सा क्लोज हो जाने के बाद एक ही साइड से हम इसे थोड़ा सा रोल कर देते हैं। रोल करने से क्या होगा ना, जो रोल है वो भी थोड़ा सा पतला हो जाएगा और साथ ही साथ इसमें जो स्टफिंग फिल किया है वो भी एकदम परफेक्टली सेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इन दोनों एंड्स को अच्छे से कट कर लेते हैं ताकि इसमें मैदा होता है और जो मसाले पूरी तरीके से बाहर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हमें दोनों एंड्स को कट कर देना है और आधा इंच इतना हमें यहाँ पे इसे कट कर देना है। और कट हो जाने के बाद इसे बढ़िया सा रोल कर देते हैं। या फिर अगर आपको जितना साइज का बाकरवड़ी चाहिए आप उस अकॉर्डिंगली इसे कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे बाजार में मिलता है उस तरीके से बड़े साइज में इसे कट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा फीलिंग एक समान कितना बढ़िया सा दिखने लगा है। जैसा पिनव्हील होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे ये बढ़िया सा बाकरवड़ी बनकर तैयार है। अब क्या करते हैं ना कि इसे हाथ में लेके थोड़ा सा गोल शेप देते हैं और इसे एकदम हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं ताकि सारे मसाले एक साथ बढ़िया सा परफेक्टली सेट हो जाए। तो इस सारे बाकरवड़ी को हम एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरा बाकरवड़ी भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये दूसरा लुई लिया है, इसे अच्छे से राउंड शेप में कर लेते हैं और इसे बढ़िया सा पतला रोल कर देना है और एक बड़ा सा शीट बनाकर तैयार कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे इसे स्क्वायर शेप में कट कर देते हैं और अब इसके ऊपर हम यहाँ खट्टी मीठी तीखी चटनी हम इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। अब इसके ऊपर हम सूखा मसाला डाल देते हैं। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि भर भर के मसाला डाल देना है और इसे एकदम बढ़िया सा टाइटली क्लोज कर देना है और इसे एक बार हल्के हाथों से रोल कर देते हैं ताकि जो मसाला है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब हम यहाँ पे इसे आधा इंच जितना या फिर आपको जितना साइज का चाहिए उस अकॉर्डिंग आप इसे कट कर सकते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमारी दूसरा लुई का भी बाकरवड़ी परफेक्टली बनकर तैयार है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे बाकरवड़ी को अच्छे से बनाकर एक प्लेट में साइड में रख दिया है। तो हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि सारे मसाले और टैमरिंड का चटनी एक परफेक्टली सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने तेल को भी बढ़िया से गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। तो हम यहाँ पे तेल को चेक कर लेते हैं थोड़ा डो डाल के। तो ये देखिए, डो डालने के बाद थोड़ा सा ये ऊपर आ जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे तेल बढ़िया सा गर्म हो चुका है। तो अब क्या करना है ना कि फ्लेम को हम लो कर देना है और लो फ्लेम पे एक साथ हमें जितना बैठ सकता है उतना हमें यहाँ पे बाकरवड़ी डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने बाकरवड़ी अच्छे से डाल दिया है। इसे कुछ सेकंड तक बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाना है, नहीं तो ये परफेक्टली सेट नहीं हो जाता है। और हम यहाँ पे इसे लो फ्लेम पे ही अच्छे से फ्राई कर लेना है। कुछ सेकंड हो जाने के बाद इसे चम्मच से अलट पलट कर इसे फ्राई कर लेना है। तो हम यहाँ पे इसे गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। याद रहे कि हमें यहाँ पे लो फ्लेम पे ही फ्राई कर लेना है। अगर आप यहाँ पे हाई फ्लेम पे फ्राई करते हैं तो ऊपर वाला जो लेयर है वो बढ़िया सा जल्दी ब्राउन हो जाता है, लेकिन अंदर का मसाला नहीं पकता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें लो फ्लेम पे ही अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो बाकरवड़ी दिखने में कितना परफेक्टली ब्राउनिश कलर हो चुका है। तो इसे इतना ही हमें यहाँ पे फ्राई कर लेना है और इसे हमें यहाँ पे एक प्लेट में निकाल देना है। और जब हम यहाँ पे सेकंड बैच को फ्राई करने वाले होते हैं तो उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हमने सारा प्रोसीजर लो फ्लेम पे कर दिया है तो तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो सकता है। इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा हाई फ्लेम करके थोड़ा सा तेल को अच्छे से गर्म कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे लो फ्लेम कर देना है और उसके बाद अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे बाकरवड़ी को अच्छे से फ्राई कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकरवड़ी दिखने में कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया सा दिखने लगा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकदम बाजार में जैसे बाकरवड़ी लाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे ये सारे परफेक्टली राउंड शेप में मसाला बनकर तैयार है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना क्रंची भी हो चुका है। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकदम क्रंची और एकदम सॉफ्ट और एकदम टेस्टी, तीखा मीठा चटपटा सारे फ्लेवर एक ही साथ आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप इस दिवाली में या फिर चाय के साथ खाने के लिए स्नैक के टाइम पे आप इस बाकरवड़ी को बनाकर ट्राई कर सकते हैं।